आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि हमने वो चैप्टर जो था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप वो पूरा कर दिया है। अब उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को करते हैं। हम सीखते हैं आज एडजस्टमेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। जब साझेदारी के खाते बंद हो जाते हैं उसके बाद क्या समायोजन होते हैं उसके बारे में हम आज सवाल करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, शिप्रा और श्रुति एक फर्म में साझेदार है। फर्म के अंतिम खाते बनाने के बाद यह ज्ञात हुआ कि शिप्रा को 2000 रुपये वेतन नहीं दिया। सुधार हेतु जनरल प्रविष्टि दीजिए। अब प्रविष्टि पूछा, क्या पूछा है? प्रविष्टि यानी एक एंट्री अपने को बनानी है। लेकिन जब एक एंट्री से पूछते हैं तो अपने को पता है कि एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ता है, उसके बाद जो है वो अमाउंट निकाला जाता है। एक छोटा सा टेबल बना सकते हैं हम अगर समझने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, ABC फर्म ने वर्ष के दौरान 20,000 रुपये का लाभ कमाया। टोटल प्रॉफिट जो है उनका 20,000 है, जिसे साझेदारों में 2:1 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, जबकि यह 1:2 के अनुपात में होना चाहिए था। इसके सुधार तो एक जनरल प्रविष्टि दीजिए। यहाँ पर भी एक जनरल प्रविष्टि पूछा, यानी कि एनालिटिकल टेबल बना के हम सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम। इसमें लिखा हुआ है, शिप्रा और श्रुति एक फर्म में साझेदार है और फर्म के अंतिम खाते बना कर ज्ञात हुआ कि शिप्रा को 2000 रुपये वेतन नहीं दिया गया। एक छोटी सी टेबल बना के देखते हैं हम। एनालिटिकल टेबल, शिप्रा डेबिट क्रेडिट, ये अपनों को वर्किंग नोट में बनानी है। श्रुति डेबिट क्रेडिट और फर्म डेबिट क्रेडिट। ठीक है, सैलरी देनी है और सैलरी किसको देनी है? शिप्रा को देनी है। तो शिप्रा के खाते में 2000 रुपये क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, उसको देना है। और बाकी सब में क्या हो जाएगा? जो पार्टनर के क्रेडिट होता है वो फर्म के डेबिट हो जाएगा, 2000 रुपये। ये हो गया। अब सबसे पहले जो है हम फर्म का खाता बंद करेंगे। तो फर्म का खाता बंद करते हैं तो 2000 से 2000 टोटल मिला देंगे। यहाँ 2000 कम पड़ेगा, यानी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, पार्टनर को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पर रेशियो नहीं दे रखा है इसलिए हम इसको इक्वल बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? 1:1 में इसको बांटेंगे। तो 2000 को बांटते हैं। अब इसके क्रेडिट में है तो पार्टनर के डेबिट में चला जाएगा, 1000 और 1000। ये हो गया। इसका बॉलिंदर जोड़ 1000, इसका 2000, इसका 1000 और यहाँ पे डैश। अब हम देखते हैं फाइनल एडजस्टमेंट क्या हुआ। फाइनल एडजस्टमेंट, तो हम फाइनल एडजस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो शिप्रा के डेबिट में 1000 है और क्रेडिट में 2000 है, यानी कि क्रेडिट में 1000 ज़्यादा है। फिर श्रुति की हम बात करते हैं तो श्रुति के डेबिट में जो है वो 1000 ज़्यादा है। ठीक है, अब हमको एंट्री पूछिए तो एंट्री बनाने के लिए हम एंट्री बनाएंगे। देखो यहाँ पर एक खाता डेबिट है और एक खाता जो है वो क्रेडिट है। श्रुति का खाता डेबिट है और शिप्रा का खाता क्रेडिट है। तो हम लिखेंगे श्रुति's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिप्रा कैपिटल अकाउंट, 1000 से एंट्री बनेगी। ये इस प्रकार से ये सवाल हल होगा। आया सुनने? तो एनालिटिकल टेबल बनाने से क्या होता है? गलती होने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि अमाउंट जो है वो एक्यूरेट निकल जाता है, एकदम व्यवस्थित निकल जाता है। इसलिए हमको वर्किंग नोट में ऐसा एक रफली टेबल बना के देखना। ठीक है, सैलरी 2000 थी, शिप्रा को देनी बाकी रह गई थी तो उसके शिप्रा के खाते में क्रेडिट कर दी, फर्म के खाते में क्या हो जाएगी? डेबिट। बाकी इसमें नहीं था, श्रुति के में तो डैश कर दिया। एक ही एडजस्टमेंट था इसके अंदर। फिर फर्म को 2000 रुपये का जो है वो क्रेडिट, यानी कि जोड़ मिलाया, पहला फर्म का खाता बंद किया तो 2000 रुपये जो आया, ये लॉस जो हुआ, इस लॉस को जो है पार्टनर के डेबिट में बांट देंगे इक्वल, क्योंकि यहाँ पर रेशियो नहीं दे रहेगा, तो इससे 1:1 में इसको बांट दिया। फिर इनका फाइनल टोटल लगाया तो मालूम हुआ कि शिप्रा को के क्रेडिट में 2000 आ रहा है और डेबिट में 1000, यानी कि CR साइड में इसका 1000 जो है वो ज़्यादा है। जिस साइड ज़्यादा वहाँ लिखेंगे। फिर श्रुति का खाता देखते हैं तो डेबिट जो है वो 1000 से है और क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, नील है, यानी डेबिट जो है वो 1000 से ज़्यादा है। तो ये जो एक नाम डेबिट में आ रहा है, एक नाम क्रेडिट आ रहा है। तो श्रुति जिसका नाम डेबिट आ रहा है उसका, जिसका एडजस्टमेंट डेबिट में आ रहा है उसका नाम डेबिट में डाल देंगे। तो श्रुति कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 टू शिप्राज कैपिटल अकाउंट 1000। इस प्रकार से यह पहला क्वेश्चन जो है हमारा हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, ABC फर्म ने वर्ष के दौरान 20,000 रुपये का लाभ कमाया।
जिसे साझेदारों में 2:1:1 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, जबकि ये अनुपात जो है वो 1:2:2 के अनुपात में होना चाहिए था। यहाँ पर भी जो है वो जनरल प्रविष्टि ओनली करनी है। जैसा कि मैंने बताया आपको, एनालिटिकल टेबल बना दो तो सुविधा रहेगी। एनालिटिकल टेबल बनाने से जो है वो अमाउंट गलती निकलने से जो है नहीं निकलने के चांस कम रहते हैं। तो एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, तीनों पार्टनर के डेबिट क्रेडिट का कॉलम बना देंगे। ए, यहाँ ए फर्स्ट जो है वो पर्टिकुलर का बन जाएगा, फिर बी, फिर सी और फ्रॉम के नाम से खाता खुल जाएगा। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, फिर डेबिट, फिर वापस क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर चूंकि जो है वो केवल लॉस से संबंधित है, हम डायरेक्ट देख सकते हैं क्या था कि 20,000 का लाभ था जो 2:1:1 के अनुपात में बांट दिया गया था, यानी गलती से जो है बांट दिया था। जो रॉन्ग किया ना, रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था, उसको डेबिट कर देंगे, रॉन्गली डेबिट। इस 20,000 को 2:1:1 के अनुपात में हम बांटेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, यहाँ डैश हो जाएगा, 5,000, फिर डैश, 5,000, फिर डैश, यहाँ तो अपना पता ही है 20,000। ठीक है, ये रॉन्गली था। तो करेक्ट क्या था, करेक्ट जो था उसको क्रेडिट कर देंगे। तो करेक्ट जो था वो ये था, उसको बांटना था 1:2:2 में, यानी 20,000 को वापस जब बांटते हैं 1:2:2 में, तो पहला जो है वो आ जाएगा अपना 6,000, फिर 3,000, सॉरी 4,000, 4,000, 8,000, 8,000। एक बार यहाँ तक ही देखते हैं हम। पहले तो जो 20,000 हमने गलत बांट दिया था, कौन सा अनुपात बांटा था, ये हमने 2:1:1 में बांटा था, तो इसको हमने क्या किया, डेबिट कर दिया, वापस उल्टा कर दिया, उलट दिया। गलत को उलटना है ना, तो उलट दिया, तो ये 10,000, 5,000, 5,000 आ गए। फिर इसी 20,000 को वापस 1:2:2 में बांटेंगे तो अपना आएगा 4,000, 8,000 और 8,000। अब देखते हैं फाइनल एडजस्टमेंट क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर जो फाइनल एडजस्टमेंट है, देखेंगे तो यहाँ पर 10,000 का टोटल, यहाँ 4,000, यहाँ 5,000, 8,000, 5,000 और 8,000। तो एडजस्टमेंट देखते हैं तो यहाँ 6,000 ज़्यादा है, यहाँ 3,000 ज़्यादा है क्रेडिट में, इधर भी 3,000 जो है वो क्रेडिट में। अब देखो, एक नाम डेबिट मारा, बाकी 2 क्रेडिट मारा। डेबिट बराबर क्रेडिट, जिसका नाम डेबिट है उसका खाता क्रेडिट डेबिट कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। जो अमाउंट दे रहेगा वो अमाउंट लिख देंगे, 3,000 3,000 और टोटल हो जाएगा ये 6,000। ये था अपने क्वेश्चन जो था एडजस्टमेंट से संबंधित क्वेश्चन था। धन्यवाद।